हेलो पीपल। और आज हमारा जो ये वीडियो है दैट विल बी ऑन आवर 10th क्लास की जो हमारी इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके जो पहला चैप्टर है उससे हम लोग अपनी ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। हाय गाइस, माय नेम इज़ मोनिका और हम लोग जो है मेरी वीडियोस के थ्रू ट्राई करेंगे जो हमारा इंग्लिश का जो सिलेबस है लिटरेचर पार्ट वो अच्छे से कवर हो। देन धीरे धीरे हम लोग सारा ग्रामर और ग्रामर पार्ट का और जो हमारा रीडर है पोर्शन उसको कंप्लीट करेंगे इफ़ आई कुड हेल्प यू। लेट्स स्टार्ट विद आवर लर्निंग। सो जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। और ये जो हमारी स्टोरी है इट्स अबाउट अ स्मॉल डॉग हु इज़ वेरी लव्ड एंड पैम्पर्ड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। उनकी जो केयर टेकर है जिसके साथ वो रहता है उसके बारे में है। जब वो कैसे बीमार पड़ जाता है और किस तरीके से जो उनकी मिस्ट्रेस है जो केयर टेकर है उसको ले जाती है एक वेटनरी सर्जन के पास और कहाँ से वो पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो हमारा नरेटर है दैट इज़ द ऑथर हिमसेल्फ, जेम्स हैरियट। वही उन्होंने ही ये पूरा नरेट किया है, उन्होंने ही ये पूरी स्टोरी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वो इवेंट्स को जो है वो अनफोल्ड करते हैं और बताते हैं कि उस टाइम पर उस सिचुएशन में क्या हुआ। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप आपको ये नोट्स जो हैं आपको हेल्प करेंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं एंड अपने अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ओके, देन लेट्स स्टार्ट विद आवर लर्निंग। जो नरेटर है वो यहाँ पर पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो डॉग है उसका क्या नाम है और उसकी जो मिस्ट्रेस है उनका क्या नाम है और जो नरेटर है दैट इज़ जेम्स हैरियट। इन तीनों के बारे में ये हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं और इन्हीं के ऊपर जो स्टोरी है, पहले किस तरीके से जो डॉग है वो बीमार होता है, किस तरीके से वो डॉक्टर के पास जाता है, फिर वहाँ से वो कैसे बेटर होके दोबारा से अपने मिस्ट्रेस के पास आता है। सो जो नरेटर है यहाँ पर बहुत कंसर्न है चिकी के बारे में जो कि डॉग का नाम है, ठीक है। और वो ये देखता है कि वो उनके अपनी ओनर के साथ है जिनका नाम है मिसेस पम्फ्रे। जो डॉग का अपीयरेंस है वो नरेटर को शॉक कर देता है। वो ये देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट है, उसके जो लेग्स हैं दे आर लिटरली लुकिंग लाइक सॉसेजेस। उसकी आंखें जो है वो लाल हो रखी हैं, दे आर वाटरी, हिज टंग हैंग्स आउट ऑफ हिज माउथ। इतना ज़्यादा वो ओवरवेट और थका हुआ है। ओके और ये सारी सिचुएशन जो है वो मिसेस पाम्फ्रे एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे ट्रिकी के अंदर एनर्जी नहीं है और उनको लगता है कि ये ढंग से खाना नहीं खाती। देन वो बोलती भी हैं कि मैं इसको एक्स्ट्रा खाना भी देती हूँ, मैं इसको मॉल्ट देती हूँ, कॉड लिवर ऑयल देती हूँ, हॉर्लिक्स भी देती हूँ रात में, लेकिन मुझे लगता है ये इतना काफ़ी नहीं है। ठीक है, फिर जब नरेटर है वो मिसेस पम्फ्रे से पूछता है कि क्या आपने उनकी एडवाइस फॉलो करी कि इसका जो स्वीट फूड है, जो मीठा खाना है वो कम हो जाए उसका इनटेक। देन उस पर क्या बोलती हैं वो, जैसे ही वो पूछता है कि क्या वो फॉलो कर रही हैं जो उनकी एडवाइस है, तो मिसेस पम्फ्रे एडमिट करती हैं कि उन्होंने ट्राई तो किया है बट मुझे उनकी बातों पे विश्वास नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि वो केयर के नाम पे उसको थोड़ा ओवर फीड कर रही थी, ठीक है। बट ही सीम सो वीक दैट शी गेव इन। लेकिन उनको लग रहा था कि यार ये इतना इतना ज़्यादा वीक है तो मैं इसको खिला ही देती हूँ, तो एक तरीके से वो उसको ओवर ईट करवा रही थी। देन ट्रिकी लव्स आइसक्रीम केक्स, ओके, एंड चॉकलेट्स एंड शी फाइंड्स इट हार्ड टू डिनाई हिम कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा था, मैं चाहती थी ये खाए, ये हेल्दी रहे, बट अगेन उसकी हेल्थ ख़राब हो गई। देन नरेटर ऑब्जर्व करता है कि जो डॉग की जो मेन प्रॉब्लम है, जो ट्रिकी की जो मेन प्रॉब्लम है वो है उसकी ग्रीडीनेस, उसका लालचीपन। और बहुत ही नॉर्मल सी बात है, जानवर खाने के ही भूखे होते हैं, उनको भूख लगती है और बाकी वो खुश रहते हैं, ठीक है। दे आर नेचर्स बीइंग, तो भूख तो लगेगी, हमें भी लगती है ना, बट हमारे पास टाइम होता है अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। आप डॉग को जितनी बार भी खाने को दोगे वो खाएगा, जब उसकी तबीयत खराब होती है देन ही स्टार्ट्स अवॉइडिंग इट। The narrator also wonders what else Mrs. Pumphrey might be feeding Tricky that she didn't mention. मतलब नरेटर कहता है कुछ और तो आप लोग दे रहे होंगे जो आप बताना नहीं चाह रहे हो। Then the narrator asks Mrs. Pumphrey if Tricky gets enough exercise. क्या वो एक्सरसाइज करती है? मिसेस पम्फ्रे रिप्लाई करती हैं कि ये जाती है वॉक पर अपने गार्डनर के साथ जो हॉजकिंस है, बट ही हैज़ बीन अनेबल टू प्ले गेम्स लाइक रिंग थ्रोइंग विद ट्रिकी ड्यू टू बैक पेन। तो बेसिकली वो नहीं जाता वो वॉक पर या फिर एक्सरसाइज के लिए। देन द स्पीकर इज़ वेरी सीरियस, जो नरेटर है वो काफ़ी सीरियस है। वो बोल रहा है मिसेस पम्फ्रे को कि अगर उन्होंने चिकी का खाना पीना पहले से कम नहीं किया और उसको एक्सरसाइज नहीं करवाई तो वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाएगा।
वो एडवाइस करते हैं कि प्लीज़ के खाने पीने पर थोड़ा ध्यान दीजिए, डाइट को अच्छा रखिए एंड सारी चीज़ें आपकी जो हेल्थ होती है वो डाइट के ऊपर ही होती है। अच्छा खाओगे तो अच्छा रहोगे, एक्सरसाइज करोगे, थोड़ा मूवमेंट करोगे, बॉडी हेल्दी रहती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। देन मिसेस पम्फ्रे बहुत ही ज़्यादा वरिड हैं एंड अग्री कर जाती हैं उनके एडवाइस पर नरेटर की। वो कहती हैं कि उनको डिफ़िकल्ट लगता है बट वो चाहती हैं कि जो मेरा जो पेट है वो अच्छा हो जाए, उसका एक्सरसाइज प्लान भी बनाएंगी वो कहती हैं आई विल मेक द एक्सरसाइज प्लान राइट अवे। द स्पीकर इज गेटिंग मोर वरिड एज दे वॉच ट्रिकी। अब जो नरेटर है, जो स्पीकर है, उनको और टेंशन हो रही है कि ट्रिकी जो है वो धीरे धीरे भी तो चलती है, ठीक है, और उसने पहन भी क्या रखा है, स्मॉल ट्वीड कोट। Tricky has many coats for different weather conditions, but he still finds it hard to walk. Again, उसको आप कितना भी सुंदर बना लोगे, लेकिन जो उसकी हेल्थ है वो डिक्लाइन कर रही है। मेकअप करने से ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे लोगो, अगर आपकी हेल्थ, आप नेचुरली अंदर से खुश नहीं फील कर रहे हो, आप हेल्दी नहीं फील कर रहे हो, तो आप कितना भी मेकअप कर लीजिए, यू विल फील अगली एंड वीक। The speaker expected to soon hear from Mrs. Pumphrey about Tricky's problem. अब वो ट्रिकी की सारी प्रॉब्लम सुनने लग जाता है नरेटर, जो स्पीकर है हमारा। एंड मिसेस पम्फ्रे कॉल्ड एज अनएक्सपेक्टेड, वो एक्सपेक्टेड था। शी वॉज वेरी अपसेट क्योंकि जो ट्रिकी है वो कुछ खाती ही नहीं है, अपना फेवरेट खाना भी नहीं खा रही है और वॉमिटिंग भी कर रही है और पूरे टाइम पड़ी रहती है और लंबी लंबी सांसें लेती रहती है, गहरी गहरी। ही डेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स और डू एनीथिंग। अब वो ये सारा बता रही हैं, जो स्पीकर है उसको, जो नरेटर है उसको, कि कुछ भी नहीं कर रही है वो, कुछ भी नहीं कर रहा है वो। द स्पीकर हैड ऑलरेडी प्लान बिफोर अहेड। They believed the only solution was to take Tricky out of Mrs. Pumphrey's house for a while. अब जो स्पीकर है, वो नरेटर है, उसको लग रहा है कि अब एक ही सोल्यूशन है कि हम जो है उस पेट को उनके घर से दूर ले जाएं और अपनी अपनी केयर में रखें, हॉस्पिटल में 2 हफ्तों के लिए, ताकि जहाँ पर डॉक्टर्स उसको ढंग से देख पाएं। देन मिसेस पम्फ्रे वॉज वेरी अपसेट, एकदम बेहोशी हो जाती हैं कि नहीं नहीं, उसको ले मत जाओ, ठीक है, वो कैसे रहेगा, वो मुझे नहीं देखेगा तो फिर वो और बीमार पड़ जाएगा, मर भी जा सकता है। हाउएवर द स्पीकर वॉज फर्म कि नहीं, हमें इसकी बीमारी ठीक करनी है, ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है, एंड टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल वॉज द ओनली सोल्यूशन लेफ्ट। They decided to take Tricky to the hospital despite Mrs. Pumphrey's protest. Then what happens? The person walked confidently to the car. अब डॉक्टर ने बोल दिया है कि हम ट्रिकी को ले जाएंगे। अब एक आदमी आता है और उसको पकड़ लेता है पम्फ्रे को, ठीक है, ब्लैंकेट के अंदर। और जो भी वहाँ पर काम कर रहे थे वो बहुत ध्यान से देख रहे हैं, सारी मेज वगैरह वगैरह जो भी लोग थे, कि कैसे लोग आगे पीछे दौड़ रहे हैं, ब्रिंगिंग वेरियस थिंग्स, किसकी, ट्रिकी की, क्योंकि वो 2 हफ्तों के लिए हॉस्पिटल जा रहा है। They were bringing the dog's bed for the day and night and cushions and dog's life, जो जो उस चीज़ को पसंद थे वो सारी चीज़ें, उसके टॉयज वगैरह सब ले जाए जा रहे हैं। They also brought bowls for dog's breakfast, lunch and dinner, कि वहाँ पर जो जब ये हॉस्पिटल में जाएगा तो हम इसको पूरा प्रॉपर खाना देंगे, तो उसके प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के जो बाउल्स थे वो भी ले जाएगा। अब जो पर्सन जो उसको लेने आया था अंडरस्टूड दैट द कार कुडंट फिट एवरीथिंग, सो दे बिगैन टू लीव। अब इतनी सारी चीज़ें तो नहीं आ सकती कार में, तो वो चले गए। देन while the person started driving away, जैसे ही वो उसको ले जाने लगे, Mrs. Pumphrey sadly threw a bunch of small coats through the car window. Again emotions हैं, वो जा रहा है 2 हफ्तों के लिए, कैसे रहेगा, तो उनको बहुत ज़्यादा she gets emotional. Before turning a corner, the person looked in the mirror and saw everyone crying with sad expressions. जहाँ जितने भी लोग थे वहाँ पर, तो जो इंसान उसको लेने आया था वो सबको देख रहा है मिरर से कार के कि सब कितना दुखी हैं, ठीक है। वैसे ही रोड पर क्या होता है, द पर्सन लुक डाउन एट द स्मॉल वीक एनिमल स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ ऑन द सीट बिसाइड देम। अब जो ट्रिकी है वो उनको भी देख रहे हैं कि बेचारा कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, कि उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, इतना ज़्यादा वो ओवरवेट है और वीक फील कर रहा है। The person gently touched the dog's head. तो वो जो पर्सन है वो बहुत जेंटली उसका सर ऐसे सहराता है, और फिर जो डॉग है ट्रिकी, वो धीरे धीरे अपनी टेल को वैग करता है कि हाँ मुझे कोई प्यार कर रहा है, आई एम सिक, आई एम वीक, वो भी ऐसा फील कर रहा है। द पर्सन सेड sympathetically, You poor old thing, you don't have much energy left, but I think I have a solution to help you. अब ये जो पर्सन है बहुत ही सिंपैथी शो कर रहा है डॉग्स के लिए। देन क्लिनिक में क्या होता है, जैसे वो पहुंच जाता है,
सारे जो डॉग्स हैं सारे वहीं पे आ गए हैं। ट्रिकी बहुत बीमार है और वो सारे डॉग्स को देख रहा है बहुत थकी हुई आंखों से, और जाकर अपने कारपेट पे लेट जाता है, मूव भी नहीं करता। जो सारे डॉग्स हैं वो उसको सूंघ रहे हैं, ठीक है, बट देन लॉस्ट इंटरेस्ट इन हिम बिकॉज ही वॉजंट प्लेफुल। लेकिन सब बोर हो गए, क्यों? क्योंकि वो प्लेफुल नहीं था, ही वॉज नॉट मूविंग। जो ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं लोगों की उनसे ज़्यादा बन भी जाती है बिकॉज इतना इंटरेस्टिंग होते हैं वो लोग। अगेन सेम सिचुएशन, ह्यूमन वर्सेस एनिमल वाली। अगेन वो कुछ कर नहीं रहा था, ही वॉज वेरी बोरिंग, और फिर जो अदर डॉग्स थे वो भी चले गए, खेल ही नहीं रहा ये तो, हम क्या करेंगे। द नरेटर देन प्रिपेयर्ड अ कंफर्टेबल बेड फॉर ट्रिकी इन अ कोजी, एक कोजी सिचुएशन है। देन क्या होता है अगर हम लोग देखेंगे तो, फिर एंड ऑफ द डे तक क्या होता है, ट्रिकी जो है वो सब पे ध्यान देना स्टार्ट कर देती है जो भी उसके आसपास हो रहा है। और थर्ड डे पर वो धीरे धीरे विम्पर करती है। ही हर्ड द डॉग्स आउटसाइड, धीरे धीरे थोड़ा सा मूवमेंट करती है वो। व्हेन द नरेटर ओपन द डोर, ट्रिकी केम आउट एंड वॉज क्विकली सराउंडेड बाय जोई द ग्रे हाउंड एंड द अदर डॉग्स। अब जो डॉग्स हैं अगेन उसको चेक करना स्टार्ट कर देते हैं ट्रिकी को थरली, एंड बिफोर मूविंग इनटू द गार्डन। अब जो ट्रिकी है वो फॉलो करता है दूसरे डॉग्स को, मूविंग अ बिट क्लमजीली ड्यू टू हिज एक्स्ट्रा वेट, क्योंकि उसका वेट इतना है तो वो बहुत अजीब तरीके से चल रहा है। फिर क्या होता है, उसी दिन जो नरेटर है वो देखता है कि डॉग्स का फीडिंग का टाइम है, और वो ये देखता है कि सारे जो ट्रिस्टन है खाना लेकर आता है और सारे कुत्ते एकदम से भाग जाते हैं। इनफैक्ट उनमें कंपटीशन होता है, लेकिन कंपटीशन कौन नहीं कर रहा है, हमें पता है ट्रिकी नहीं कर रही है। अदर डॉग्स अपने खाना इतनी जल्दी जल्दी खा रहे हैं, लेकिन ट्रिकी आसपास घूम रही है और कैजुअली लिक करती है। फिर उसी दिन क्या होता है, जो एक एक्स्ट्रा बाउल था वो जल्दी से ट्रिकी के आगे रख दिया जाता है, एंड वो बहुत खुश भी होता है, ठीक है, और जल्दी मूवमेंट भी दिखाता है, पुशिंग थ्रू दी अदर डॉग्स कि मेरा बाउल आया है, मेरा बाउल आया है। और फिर उसी दिन ट्रिकी की हेल्थ भी पहले से काफ़ी बेटर हो जाती है। ट्रिकी डिडंट नीड एनी मेडिसिन नाउ, बट ही स्पेंड हिज डेज रनिंग अराउंड विद द अदर डॉग्स प्लेइंग विद देम। अब वो थोड़ा प्लेफुल नेचर अपना दिखा रहा है, खेलता है उनके साथ। Then Tricky learned to enjoy being playfully knocked over, stepped on and squeezed by the other dogs. अब धीरे धीरे क्योंकि उसके अंदर वो एनर्जी आ रही है, he has started playing. ऊपर चढ़ना, कूदना, इधर उधर भागना, लड़ना, काटना, जो नॉर्मली अगर आप देखोगे डॉग्स को करते हैं, दिस इज हाउ दे प्ले। He became part of the group of dogs, a small and unusual member among the larger ones. He fiercely competed for his food and even hunted rats in the hen house at night. तो हमें क्या पता चलता है, यहाँ तक हमने यही सीखा है कि धीरे धीरे ही इज गेटिंग बेटर, सबके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, खाने के लिए compete कर रहा है, चूहों को पकड़ रहा है जैसे सारे डॉग्स कर रहे हैं वहाँ पर। Tricky had never experienced such a happy and active time before, क्योंकि वो खेलता ही नहीं था। जब वो मिसेस पाम्फ्रे के साथ रहता था तो सिर्फ खा रहा है और बैठा रहता था। He is not doing anything. Meanwhile, मिसेस पाम्फ्रे again she was worried कि क्या हो रहा है, ट्रिकी की क्या कंडीशन है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं चल रहा। Again, the narrator avoided answering questions about whether Tricky's cushions were being fluffed regularly or if he was wearing the night coat for the weather. ये सारे questions जो है वो मिसेस पम्फ्रे पूछती थी कि क्या आप उसको उसके कपड़े देते हो, क्या उसके जो questions मैंने भिजवाए थे वो अच्छे से आप उसको देते हो या नहीं, वो ढंग से रहता तो है नहीं। ये सारे questions थे मिसेस पम्फ्रे के उनके लिए, नरेटर के लिए। Instead, नरेटर उनको अश्योर करता है that Tricky was safe and recovering quickly, वो जल्दी जल्दी रिकवर कर रहा है। Then again Mrs. Pumphrey visit them. Okay, she sees के हाँ पहले से बेटर है ट्रिकी की कंडीशंस, एंड वो क्या लेकर जाती थी, फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम। और इनिशियली क्या होता था, जो नरेटर और उनके कलीग्स हैं वो हमेशा 2 एग्स ब्रेकफास्ट में लेते थे, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे लेकर आती थी, तो शी वॉज क्वाइट जनरस। However, when bottles of wine started arriving, it became clear that Mrs. Pumphrey was trying to enrich Tricky's blood. अब वो वाइन की बोतल लेकर आती थी, क्यों? क्योंकि वो ट्रिकी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ाना चाहती हैं थ्रू दिस वाइन थिंग। लंच टर्न्ड इनटू अ फॉर्मल इवेंट, और ये जो लंच होता था वो एक फॉर्मल इवेंट बन जाता था जहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं एंड वाइन पी रहे हैं। नाइस।
Then it was surprising that Tricky was given brandy to improve his health. तो ये जो ड्रिंक है उसको दी जाती थी ताकि उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो, ऐसा मिसेस पम्फ्रे को लगता था कि जल्दी ठीक होगी. Then Tricky was given brandy for few nights and it was treated with respect and care before being consumed. ट्रिकी इंजॉय भी करती थी, उसको एक्स्ट्रा खाना भी मिलता था, एग्स मिलते थे सुबह सुबह, वाइन मिलती थी दिन में, एंड ब्रांडी बाय द फायर एट नाइट. लिविंग लाविश लाइफ. इट वॉज टेम्पटिंग टू कीप ट्रिकी विद द वेट परमानेंटली. लेकिन काफ़ी टेम्पटिंग था वहाँ पे जितना भी स्टाफ था कि हम ट्रिकी को हमेशा के लिए रख लेते हैं. क्यों ये सारी चीज़ें होती थी? क्योंकि वाइन पी जा रही है, ब्रांडी, एंड पूरा इवेंट में पूरा माहौल बनाया जाता था. Okay, the vet called Mrs. Pumphrey to say that Tricky had gotten better and was ready to go home. A long shiny black car arrived at the vet's office shortly after the call. जैसे ही जो डॉक्टर है, जो वेटरनरी डॉक्टर है, वो बताते हैं मिस पम्फ्रे को कि पहले से बेटर होगी और घर जा सकती है, तो उसको एक कार लेने आ जाती है. तो ड्राइवर कार का दरवाज़ा खोलता है, बट हमें दिखता है कि मिसेस पम्फ्रे वहाँ पर है ही नहीं. मिसेस पम्फ्रे बहुत नर्वस और एंशियस रहती थी, क्यों अपने हाथों को टाइटली पकड़ लेती थी. उनके लिप्स जो हैं वो ट्रेम्बल हो रहे हैं. जब कोई रो रहा होता है तो उनके लिप्स अगर आप देखोगे तो वो दुख में और इमोशनल मोमेंट्स में ऐसा हो जाता है. मिसेस पम्फ्रे आस्क्ड द वेट इफ ट्रिकी वॉज ट्रूली बेटर. मिसेस पम्फ्रे पूछते हैं कि सही में ट्रिकी सही हो गई है ना. फिर वेट उनको अश्योर करता है कि हाँ हाँ बेटर हो गई है, पहले से तो बहुत सही हो गया है ये. ठीक है. द वेट हरीड थ्रू द हाउस टू द गार्डन. अब जो वेट है वो घर की तरफ जाता है, वो देखता है कि सारे डॉग्स जो हैं वो भाग रहे हैं इधर उधर, और उनमें से एक जो है वो ट्रिकी है, छोटा सा गोल्डन कलर का डॉग. और 2 हफ्तों में ट्रिकी इतना स्ट्रांग और फिट बन गया है कि वो दूसरे कुत्तों के साथ भाग रहा है एनर्जेटिकली. उसकी जो चेस्ट है वो इतना तेज भागता है कि ग्राउंड की तरफ टच हो जाती है. सो क्यूट. देन जो वेट है वो पिक करता है ट्रिकी को और उसके साथ चलने लग जाता है टूवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द हाउस जहाँ पर उसकी कार खड़ी हुई है. ड्राइवर जो है वो कार का दरवाज़ा ओपन रखता है. जैसे ही ट्रिकी मिसेस पम्फ्रे को देखता है, ओ भाई वो तो खुशी के मारे पागल हो जाता है. देन वेट्स जाकर सीधा भागता है डॉक्टर के ऊपर से, एंड सीधा जाके मिसेस पम्फ्रे के ऊपर चला जाता है. इतना ज़्यादा खुश है. अब मिसेस पम्फ्रे बहुत सरप्राइज होते हैं और एक्सक्लेम करते हैं, ओ कि सच में यार ये तो ठीक हो गई है. When Tricky jumped on her, she had to protect herself as he enthusiastically licked her face and barked. क्योंकि वो बहुत खुश है तो उसको पूरा चाटना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि हमारे पेट्स करते हैं if you are having one. तो बहुत प्यार, बहुत ऐसे ना, बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा प्यार, जिसको हम मेजर भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा प्यार डॉग्स करते हैं ह्यूमंस को. और जैसे हम लोग ये मोमेंट देखते हैं सब एक्साइटेड होते हैं वहाँ पर, और जो नरेटर है वो ड्राइवर को असिस्ट करता है कि जितने भी ट्रिकी के सारे आइटम्स हैं उसको वापस दिया जाए. ठीक है. क्योंकि ये सारी चीज़ें यूज़ ही नहीं हुई थी. तो जैसे ही कार ले जाना स्टार्ट करते हैं, मिसेस पम्फ्रे जो है वो अपनी विंडो से बाहर निकलती हैं. उनकी आंखों में बहुत आंसू होते हैं. ठीक है. वही उनके अगेन लिप्स वो ट्रेम्बलिंग, इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं. और वो इमोशनली डॉक्टर से कहती हैं कि ओह मिसेस हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ग्रेट सक्सेस बिकॉज ऑफ द सर्जरी. आप इतनी ज़्यादा इमोशनल कहते हैं कि सिर्फ आपकी वजह से प्रॉपर जो मेरा पेट है वो इतना अच्छा हो गया, सिर्फ आपकी वजह से वो इतना प्रॉपर हो, और ये जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल थी. सर्जरी क्या, उसकी जो अच्छी केयर रखी गई, उसको अच्छे से रखा गया. सो यहीं पर जो है हमारी वो स्टोरी एंड करती है. एंड आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आ जाए बार बार सुनेंगे तो. और अगर आपको लग रहा है कि बोरिंग है या फिर लंबा है, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट करिए. मैं अकॉर्डिंगली अपनी वीडियोस टाइम टू टाइम डालती रहूँगी. एंड इनफैक्ट अगर आपको कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आपको समझना है थ्रू माय वीडियो और ऑडियो, देन प्लीज़ डू कमेंट एंड डू शेयर योर व्यूज़ टू मी, and do subscribe my channel. And all the best for your learning, and we'll be meeting soon again. Bye bye.